यील्ड टू मेच्योरिटी, इसको YTM भी बोलते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी को YTM। मैं इसकी थ्योरी आज बिल्कुल थोड़ी सी मुनासिब सी बताऊंगा, कल 5 मिनट लगा दें कि मैं चाहता हूं कि आज इसके सवाल हो जाए। यील्ड का मतलब होता है एक तरह की इनकम, मैच्योरिटी का मतलब होता है टाइम। कोई भी हमारी फाइनेंसिंग है, अगर यील्ड हमारा एक तरह का आ गया इंटरेस्ट इनकम, और मैच्योरिटी कब तक, तो आपका यील्ड और टाइम का जो रिलेशन है, यील्ड और टाइम का जो रिलेशन है उसे बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड और टाइम का जो रिलेशन है उसे क्या बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। और अगर इसको किसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया जाए, इसका ग्राफ बना दिया जाए, उसे बोलते हैं यील्ड कर्व। क्या बोलते हैं, यील्ड कर्व। दोबारा सुनिए, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन यील्ड एंड टाइम इज नोन एज यील्ड टू मैच्योरिटी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ज्यादा टाइम पे ज्यादा यील्ड, कम टाइम पे कम यील्ड, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात है, इसकी कल मैंने एक फाइल आपको दे दूंगा ये सारी चीजें लिखकर, क्योंकि आज सवाल करते हैं ताकि टाइम के अंदर सवाल हमारा हो जाए। पहली बात तो ये है कि ये हमेशा रिस्क फ्री सिक्योरिटी होता है। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि रिस्क फ्री तो वही होती है ना। दूसरा, आपने हमेशा ग्रॉस अमाउंट लेनी है। इसका क्या मतलब होता है कि प्री टैक्स रेट इस्तेमाल होना है, प्री टैक्स रेट और प्री टैक्स अमाउंट। ये दो छोटी जब बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए हमेशा होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, और दूसरा ग्रॉस अमाउंट ही लेते हैं, प्री टैक्स रेट इस्तेमाल कर। ओके की बात। अब हम सवालों पे चलते हैं, थ्योरेटिकल बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने किसी भी बॉन्ड की या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू फाइंड करना सीखी है, ऐसा ही है। कैसे मार्केट वैल्यू फाइंड करना सीखी है, हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर। अगर क्वेश्चन के अंदर वो पहला था सिंपल, जो आपने अर्लियर स्टडी में पढ़ लिया, पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा कि किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते। अब आपको तरीका मैं सिखा रहा हूं, YTM के अंदर, YTM के अंदर किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अज्यूम करते हैं पहले यील्ड टू मैच्योरिटी। दोबारा एक बात, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है टाइम और यील्ड का रिलेशन। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये क्वेश्चन पकड़ लो या अलग से सवाल ले लो, यही पकड़ना है तो यही पकड़ लो सवाल, इसी तरह का सवाल पेपर में आ जाएगा, और अगर कोई और सवाल लेना है तो वो भी देखा जा सकता। कहते हैं अ कंपनी वांट्स टू इशू अ बॉन्ड, एक कंपनी एक बॉन्ड इशू करना चाहती है। कूपन रेट कितना है, 6%, नॉमिनल रेट या कूपन रेट। The annual spot yield curve for the bond of this class of risk पे एक साल के लिए अगर वो बॉन्ड इशू करती है ना तो उसकी यील्ड 3%, और अगर 2 साल के लिए करेगी तो यील्ड 3.5%, 3 साल के लिए करेगी तो 4. ये तो बात कंफर्म है कि यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, लेकिन 100% नहीं। यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ती भी है, कांस्टेंट भी रह सकती है, कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मार्केट फैक्टर। ऐसा हो सकता है अगर हमारी हर आने वाली यील्ड टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है यील्ड हमारी बढ़ रही है, और अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा।
और अगर कांस्टेंट रहेगी तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। ये मोस्टली जो ऐसे ना इस तरह से लफ्ज बनाते हैं, ऐसे कर्व बनी होती है। और अगर कम हो रही होगी तो कर्व कुछ ऐसे बनेगी। लेकिन मोस्टली क्या होता है, यील्ड टाइम से बढ़ती है, लेकिन मार्केट फैक्टर की वजह से कम हो सकती है। जैसे डॉलर का रेट है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम या ज्यादा हो सकता है। अब वो कहता है कि हमने वाईटीएम के जरिए बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करें। आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है, हर साल का यील्ड दे दे, यील्ड दे भी सकता है, फाइंड भी हो सकता है। सॉरी क्या, वाईटीएम बॉन्ड, हाँ डेट के लिए। हाँ जी, तो अब हमने मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वाईटीएम से। तो वाईटीएम अगर गिवन है, अभी हम देखते हैं कि अगर गिवन है तो फिर मैं आपको सवाल करवाऊंगा कि वाईटीएम फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे। हाँ जी, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, 0 से शुरू करूं या 1 से स्टार्ट करूं? 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 2, कितने साल गिवन है यहां पर क्वेश्चन के अंदर? 4 साल। 3 4। कैश फ्लो, नॉमिनल रेट कितना है? 6%। 6 6 6 106। ये हमेशा प्री टैक्स लेना है, मतलब टैक्स इसमें से माइनस नहीं करना। 106 का पता चल गया ना? 100 रुपए उसकी पार वैल्यू। अगर उसने खुद कोई प्रीमियम वगैरह बता देगा तो वैसे ही करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर, या पहले आप लिखो वाईटीएम, या आप लिखो ना यील्ड, यील्ड लिख दो तो यील्ड टू मैच्योरिटी, या वाईटीएम लिख दो, या सिर्फ यील्ड लिख दो। पहले साल का कितना है वाईटीएम? 3%। दूसरे साल का 3.5%। तीसरे साल का 4.2%। चौथे साल का 5%। आप डायरेक्ट भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो और पहले डिस्काउंट फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी। डिस्काउंट फैक्टर भला कैसे फाइंड करेंगे पता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.03। 1 डिवाइडेड बाय 1 अच्छा जी, इसकी पावर 1 है जी। 1.035 की पावर 2। 1 डिवाइडेड बाय 1.042 की पावर 3। 1 डिवाइड बाय 1.05 की पावर 4। ये आपका डिस्काउंट फैक्टर। वाईटीएम का हर एक का अपना अपना होगा। अब एक और तरीका भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 6/1 प्लस आई की पावर n, वो जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला डायरेक्ट। हाँ जी, पहला कितना आ गया डिस्काउंट फैक्टर? 0.93 डिजिट बताते होते हैं, 971। दूसरे का 934। तीसरे का 884। 0.822 प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.971, 5.83। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 6 को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे का 5.6, 5.3, 87.2। ये इसकी मार्केट वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कितनी? 103.9। ये आंसर आ गया। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी के साथ अगर आपने किसी भी बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तरीका, और अगर केडी फाइंड करना है तो अब मार्केट वैल्यू आ गई। अब केडी का वही तरीका है,
मतलब कॉस्ट ऑफ डेट अगर फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड फाइंड करना है इसका, तो मार्केट वैल्यू आपने ये कंसीडर करनी है। फिर टाइम कहां से शुरू करना है? जीरो से। और जीरो पे लिखनी कौन सी वैल्यू है? 103.93। अगर वो हमें मार्केट वैल्यू खुद दे दे, अगर वो जाहिर सी बात है 15 नंबर का सवाल देगा ना, और हमसे अगर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी फाइंड करवाना चाहता है और केडी भी फाइंड करवाना चाहता है, तो फिर पूरा करवाएगा हमसे। तो पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे इस मेथड से, फिर उसके बाद केडी फाइंड करेंगे। कैसे भला? ईयर दोबारा 0 1 2 3 4, फिर कैश फ्लो। जीरो पे क्या लेंगे? 103.93, जीरो पे मार्केट वैल्यू ही लेते होते हैं। फिर 6 6 6 106, फिर आगे क्या करते हैं भला? दो डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, अब अपने लेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी आप नहीं लेना। यील्ड टू मैच्योरिटी सिर्फ आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करके देगा। अब आपने दो फैक्टर खुद ले लेने हैं। एक ले लेते हैं 6%, फिर लेंगे उसको देख के नेक्स्ट कौन सा लेना है। एक तो 6% ले लो ना डिस्काउंट फैक्टर। ये 6% क्यों लिया भला? वो हम एक कूपन रेट ले लेते होते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खुद बनाते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.06 94 0.889 839 792 प्रेजेंट वैल्यू। पहली आ जाएगी 103.93 5.66 5.33 5.03 83.95 3.96 नेगेटिव। अब अगला रेट फिर क्या लें? हमने पॉजिटिव करना है तो छोटा रेट लेंगे। डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 4%। 1 0.962 0.925 888 855। प्रेजेंट वैल्यू पहली आ जाएगी 103.93 5.77 5.55 5.33 90.6। फाइव पॉइंट 3.35 3 हो गया। अब आपका केडी आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। लोअर रेट प्लस प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ओवर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस माइनस प्लस 3.96 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 माइनस 0.04, हमारा आंसर आ जाएगा 4.92%। ठीक होगी बात? अब ये पूरा एक सवाल बन गया मेरा। यील्ड टू मैच्योरिटी के साथ मार्केट वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर अगर उसने कॉस्ट पूछी तो कॉस्ट ऑफ डेट भी बता दे, और यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे फाइंड करना है वो अब हम करते हैं। ये पहले क्या सीखा हमने? यील्ड टू मैच्योरिटी गिवन होगा, उससे मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये तरीकाकार है आपका। और फिर अब अगर हम देखेंगे वो डायरेक्ट हमें कहे कि एक दफा 2 नंबर का सवाल आया हुआ है कि यील्ड टू मैच्योरिटी बताएं, और यील्ड टू मैच्योरिटी किसी भी साल का बताया जा सकता है,
वो 15 नंबर के सवाल के ऐसा भी कर सकता है, पहले कहे यील्ड टू मैच्योरिटी बताओ, फिर कहे कि इसका मुझे मार्केट वैल्यू फाइंड करके दो, और फिर तीसरे नंबर पर कहे कि मुझे इसका कॉस्ट ऑफ डेट भी फाइंड करके दो। हाँ, ज्यादातर जो सवाल आता है ना पेपर में, अगर आ सकता है, अभी तक आया नहीं, सिर्फ वाइटियां फाइंड करने का आया अभी तक, और ये सवाल अभी उसके हाथ आंखों से नहीं गुजरा, जैसे नजरों से गुजरेगा तो सवाल ये आ सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये यील्ड टू मैच्योरिटी में न्यूमेरिकल का लास्ट पोर्शन। नेक्स्ट है जी, वो आपसे ये कह सकता है कि मुझे यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करके दे। ये सवाल है जी आपका। एक बॉन्ड ए है, कोई एक बॉन्ड है, 1 साल उसकी मैच्योरिटी है, उसका कूपन रेट है 6%, उसकी मार्केट वैल्यू है 102 रुपए। ये एक बॉन्ड, ये अलग अलग बॉन्ड है। एक और बॉन्ड है बी, उसका मैच्योरिटी रेट क्या है 2 साल, उसका कूपन रेट क्या है 5%, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 101। एक और बॉन्ड है सी, उसकी मैच्योरिटी क्या है 3 साल, तो उसका कूपन रेट है 4%, और उसकी मार्केट वैल्यू है 97%। कहता है कंस्ट्रक्ट द यील्ड कर्व एंड इज इंप्लॉयड बाय दिस डाटा। कहता है इसकी मुझे ना यील्ड कर्व बनाकर दे। पहले हम यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करेंगे, फिर उसकी यील्ड कर्व भी बन सकती है। जाहिर सी बात है, एक साइड पर बॉन्ड ले लेंगे, एक साइड पर यील्ड ले लेंगे, वो जो ग्राफ बनाते होते हैं सिंपल। लेकिन ये 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड है। तो पहले तो आप ना इसका यील्ड टू मैच्योरिटी के बारे में सुने, होता क्या है। यील्ड टू मैच्योरिटी हमें कहता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, पहले मैं कॉमन सेंस मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाता हूं, फिर आगे चलते हैं। हमें एक्चुअल में यील्ड कितना हुआ, मिसाल के तौर पर आज आपने 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए वाला बॉन्ड किसी से लिया 100 रुपए में, 100 रुपए वाला बॉन्ड कितने में लिया 100 रुपए में, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू भी 100 रुपए, एट द रेट ऑफ 6%। पता है आपके साल बाद इस बॉन्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी 106। साल बाद आपको कितना यील्ड हुआ 6 रुपए, कितना यील्ड हुआ 6 रुपए। अब अगली बात, एक और बॉन्ड खरीदते हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ये फेयर वैल्यू नहीं फेस वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 104 रुपए। आपने किस रेट पे उसको लिया 6% के हिसाब से। पता है आपको यहां पर आपने यील्ड कैसे निकाला था 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका कितना आया था 6%। साल एक ही है, अभी एक साल पकड़ते हैं। 100 रुपए वाला बॉन्ड आपने कितने का खरीदा 104 रुपए का, एट द रेट ऑफ 6%। पता है आपके उस बॉन्ड की साल बाद कितने पैसे मिलेंगे आपको टोटल, अगर हम मैच्योरिटी वगैरह को छोड़ दें, फिर प्रीमियम वगैरह को भी छोड़ दें, पता कितने मिलेंगे 106। क्योंकि ये जो 6 रुपए है ये किस पे मिलते हैं, मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे। अब आप मुझे बताएं, आपने 6 रुपए कमाए, 100 रुपए पे कमाए या 104 रुपए पे कमाए, तो आपने तो 104 का खरीदा था ना, तो इसको किस पे डिवाइड करोगे 104 पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये यील्ड है कितना 5.8%। आपको 6 रुपए मिले हैं, लेकिन आपका मेन क्या है यील्ड, आपने एक साल में कितना कमाया। वो आप जितना कूपन रेट है उतना भी कमा सकते हो, उससे कम भी कमा सकते हो, और उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ज्यादा किस सिचुएशन में होगा 100 रुपया फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 96, मतलब आप कितने का खरीदोगे 96 में, रेट है 6%, हमारी मैच्योरिटी कितनी होगी 106, क्योंकि आपको फेस वैल्यू में 6 रुपए मिलेंगे। अब आपने जो 6 रुपए कमाए ना वो 100 रुपए पे कमाए, ना तो आपकी जेब से 100 रुपए निकला ना 104 निकले, कितने निकले 96 मल्टीप्लाइड बाय 6.25%, ये यील्ड है।
तो एक बॉन्ड के ऊपर एक्चुअल में क्या यील्ड होता है वो हमने देखना होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी का क्या मतलब है, 1 साल बाद कितना कमाएंगे, 2 साल बाद कितना कमाएंगे, 3 साल बाद कितना कमाएंगे। एग्जैक्ट कूपन रेट हम क्यों नहीं ले रहे भला? एक सूरत में ले सकते हैं, एक सूरत में कूपन रेट ले सकते हैं, अगर जिस वैल्यू का वो हो उसी वैल्यू पे हमें मिले। फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू, टैक्स तो इधर है नहीं। तो अगर मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा है, इसका मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी भी चेंज होता है। इसके कई तरीके हैं फाइंड करने के, कई नंबर ऑफ मेथड्स हैं। आपको बड़े आसान मैंने समझा दिया, अगर आपने सुन लिया ना तो समझ तो आपको लग गई होगी, मैं जिस साइड पर लेकर जाऊंगा वो भी आपको आसानी से समझ लग जाएगी। टाइम फैक्टर भी लगाएंगे ना, अभी तो 1-1 साल का किया ना, इसलिए वो साल नजर नहीं आया। एक से ज्यादा मैच्योरिटी होगी तो टाइम फैक्टर भी लगेगा। अब सवाल ये है, मैं कहता हूं बॉन्ड ए की बात करता हूं, एक मेरे पास बॉन्ड है, अगर फेस वैल्यू तो पता है ना 100 रुपए होती है या 1000 होती है, पता कैसे चलेगा? मार्केट वैल्यू से। अगर मार्केट वैल्यू 100 से ऊपर नीचे है तो फिर फेस वैल्यू 100 है, अगर 1000 के ऊपर नीचे है तो फेस वैल्यू 1000 है। मेरे पास एक बॉन्ड ए है और उसका टाइम ऑफ मैच्योरिटी साल 1, पहला साल, ठीक है। उसका कूपन रेट है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कूपन रेट, और यहां पर मैं लिख लेता हूं उसकी मार्केट वैल्यू, और फेस वैल्यू मुझे खुद को पता है, लिखने की जरूरत। कूपन रेट मैं लिख लेता हूं 8%, और मार्केट वैल्यू लिख देता हूं 105 रुपए। मुझसे कोई पूछता है मुझे इसका YTM फाइंड करके दें, YTM बेसिकली IRR ही होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मुझे एक्चुअल में कितना रिटर्न मिला, ये मुझे साफ साफ है। अगर मैं डायरेक्ट फाइंड करना चाहूं ना, बोला कैसे फाइंड करूंगा, मुझे 8 रुपए साल 1 साल में कमाऊंगा, और वो 8 रुपए कितने सालों में कमाया, 1 साल में, कितने पैसे देकर कमाया, 105, क्योंकि मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज द। लेकिन अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं ना तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप दिमाग में रखना है, पहला स्टेप आपने फाइंड कर लेनी है फ्यूचर वैल्यू, फाइंड कर लेनी है फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ कूपन रेट। हमें 108 मिलने चाहिए ना, हमें मिलेगा 108, कितने इन्वेस्ट करके, 105। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ, तो आप यहां पर लिख लो, हाँ जी आ सकती है। अगर रेट और कूपन रेट और वो बराबर 100 रुपए का होता ना, अगर आपका मार्केट वैल्यू भी 100 रुपए होती फिर बराबर ही आना था, तो फिर कूपन रेट ही आपका यील्ड टू मैच्योरिटी है। 100 रुपए अगर आपकी मार्केट वैल्यू और 100 रुपए का ही आपने इशू किया है, फेस वैल्यू भी 100, मार्केट वैल्यू भी 100, तब जो आपका कूपन रेट होगा वो भी 8% होगा और यील्ड टू मैच्योरिटी भी 8% ही होगा। ये लेकिन अभी मैंने क्या बताया था सर, वो अगर मैच्योरिटी की डेट तक हमारा मार्केट वैल्यू बदल जाए, देखिए मार्केट वैल्यू का ताल्लुक है आज के साथ, yes, प्रेजेंट के साथ, मार्केट वैल्यू इज अ प्रेजेंट वैल्यू। आज 105 रुपए का मैंने खरीदा, वो तो फ्यूचर पे नहीं, हाँ तो फिक्स होगा। मैं खरीदने गया एक बॉन्ड, मुझे कितने का मिलेगा, 105 का, डन। अब मैंने 1 साल के बाद देखना है मैंने कितना यील्ड किया, वो मुझे 100 रुपए के ऊपर 8% देगा या 105 रुपए के ऊपर 100 रुपए, तो यील्ड तो मेरा 100 रुपए भी आएगा, मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो, मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो तब, क्योंकि मैंने 105 इन्वेस्ट किया, मुझे उसके ऊपर यील्ड कितना हो रहा है, 8 रुपए। ठीक होगी बात। अब इसका सबसे पहले आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ कूपन रेट, किसके ऊपर, कूपन रेट के ऊपर, ठीक है। कैसे फाइंड होगी, एस वही फार्मूला पुराना, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है पेपर में, फार्मूला नहीं लिखना, आपने यहां पर इसके डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है। पी कितना है 100 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर, कितने पैसे मिल गए आपको, 108। अब आपने फाइंड कर लेना है, ये आपने फाइंड किया कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे मिलने हैं फेस वैल्यू के हिसाब से। अब आप फाइंड कर ले यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी ईयर 1, 1 साल के लिए
पता है क्या तरीका कार होगा? फार्मूला बना के दूं या डायरेक्ट कर लिया करोगे? देखिए फार्मूला बना के देता हूं, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, यही फार्मूला होता है ना। मुझे आई चाहिए, क्या करूंगा? S ओवर P इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n, यही बनेगा। फिर S ओवर P की पावर 1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू आई। एस पी क्या है? मार्केट वैल्यू। पी क्या होगा? मार्केट वैल्यू। और ये क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू। मतलब आपको फ्यूचर में मिलने कितने हैं, डिवाइडेड बाय आपने इन्वेस्ट कितने किए कि पावर 1 ओवर एन माइनस 1। डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो, और अगर आपने एस और पी ये फार्मूला भी लगा सकते हो। क्या पी 100 होगा? आपने आज 100 इन्वेस्ट किया, आज 105 इन्वेस्ट किया है, तो मार्केट वैल्यू इज अ प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज अ प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह हमेशा हमने क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू आज की। ये जो है ये आप लोगों ने अपनी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखा है। यहां पर 100 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट 100 के ऊपर मिलता है, ये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए लिखा है। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास पहले साल का जो यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा, तो क्या फार्मूला लिखोगे? फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 105 होल पावर 1 ओवर 1, क्योंकि एक ही साल है, माइनस 1। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.86%। अगर ऐसे फार्मूला डायरेक्ट यही इस्तेमाल करना है तो यही कर लो, और अगर आपने पहले वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो ये वाला कर लो, कोई मसला ही नहीं। आई फाइंड करना है मेन। अब अगला सवाल, अगर सवाल के अंदर वो ये कह देता है मेरे पास एक बॉन्ड है बी, उसका टाइम है सर एक सेकंड पिछले का पहले क्या? कह रहा है पिछला सर हम लोगों ने शुरू में कॉन्सेप्ट किया इसका 8 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 में गया, कर सकते हैं सर उससे जवाब चेंज आ देखें मेरी बात, वो जो फार्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट का, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। वो जो फार्मूला लगाते हैं ना वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट आपको लगता है मंथ पे लगता होता है, तो ये साल है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से किया। वो बुला दें, वो तो ऐसे ना कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया। हाँ जी, टाइम आपके पास है 3 साल, मार्केट वैल्यू है आपके पास 101, कूपन रेट है जनाब 12%। यील्ड टू मैच्योरिटी बताना है, क्या बताना है? यील्ड टू मैच्योरिटी। किसी भी बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना है ना, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो क्या आएगा? 100 या 1000 इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर 3। कितना पैसा आ गया? 142. मैं पूरा लिखे ना, यील्ड टू मैच्योरिटी थोड़े थोड़े पे भी मसला कर दो। 141.89 यील्ड टू मैच्योरिटी एट ईयर 3, तीसरे साल पे। अच्छा, एक बॉन्ड के यील्ड टू मैच्योरिटी तो फाइंड हो जाएंगे ना, एक ही बॉन्ड होगा ना, उसकी जो बस हर दफा यही काम करते जाना हर दफा। ये तो मैं डिफरेंट बॉन्ड ले रहा हूं ना, तो इसलिए डिफरेंट है, उनका कूपन रेट आपका एक ही होगा। कूपन रेट आपका एक, अगर एक बॉन्ड है ना तो कूपन रेट एक ही होगा। ये तो मैं डिफरेंट बॉन्ड ले रहा हूं। हाँ जी, क्या करेंगे जनाब? फ्यूचर वैल्यू
कितनी है 141.89 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 101 होल पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 140.4 141 140.49 141.89 कितना 140.49 तो ये वाला 140.5 कर लो 140.5 चले जी। अब फार्मूला लगाए और एंड पे जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका तीसरे साल पे यील्ड टू मैच्योरिटी आ जाए 11.62%। अब आप किसी भी चीज का यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करो ना, आपका आ जाएगा किसी भी। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये आपको मार्केट में कहीं से मिलना मुलना नहीं है, ये 100% कंफर्म है। क्योंकि ये क्यों है, लोग इसको बीआई ये समझ के पढ़ते हैं, तो बीआई के लिए अक्सर तो लोग पढ़ाते ही नहीं है, वो कहते हैं कि छोड़ो, क्योंकि अभी तक पेपर में एक ही दफा आया है, लेकिन बहुत आसान सा आया था, यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना था। यील्ड टू मैच्योरिटी आपको पता है किसी भी साल पर कोई भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और बुक से भी कोशिश ही ना करना, वरना ऐसे सोच में पड़ जाओगे। ये देखो 3 तरह के बॉन्ड है, हर एक का टाइम भी बताया हुआ है, हर एक का कूपन रेट बताया हुआ है, हर एक की मार्केट वैल्यू बताई हुई है, सबका अलग अलग। अभी फाइंड करके ना लिखो, अभी इन तीनों का ना मुझे फाइंड करके दिखाओ, YTM जल्दी से। पेज नंबर पे तो आप चीटिंग कर लोगे, तो यहां पर सवाल सामने है, इतना ही सवाल है, जल्दी से स्पीड मारो, हर एक बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करो। लेकिन पेपर में अगर वो एक ही बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी कह दे, फिर सिर्फ टाइम चेंज करते जाएंगे, कूपन रेट उसका चेंज नहीं होता। वो कहेगा पहले साल का YTM बताया, वो भी सवाल हम बना लेते हैं, पहले आप ये बता दो, ये सवाल को हल कर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना। तीन हो गए, पहले का कितना है 3.92%, दूसरे का 4.47%, तीसरे का 5.06%। बाकी सब बताएं, यही है या चेंज है? पहले 2 यही है, पहले 2 यही है। कूपन रेट सबका अपना अपना है, टाइम सबका अपना अपना है। पिछले से ज्यादा आसान है। रिस्क मैनेजमेंट का वो उसको ना, इसलिए मैंने ना साथ उसको शुरू नहीं किया, अगर साथ शुरू किया ना तो ये भी नहीं होना था। पहले इसको तसल्ली कर लें, फिर 3 दिन में वो कर लेंगे, 3 दिन लगाते हैं सारा हो जाएगा।
क्योंकि रिपीट होते हैं ना। वर्किंग वही नहीं। इसमें सिर्फ ये एक चीज नहीं है बस, जो अभी तक पेपर में है। हाँ जी। हाँ अली नहीं हुआ अभी तक। और अब्दुल फखरुल सलाम बस कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हैं? लगता है सारा ऑडिटिंग पी गए हो। एक बात याद रखें, 1 और 3 पेपर ना सीए के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है जिस पर थोड़ी सी मेहनत करो वो पास हो जाता है, और एक पेपर होता है जिसमें जितनी मर्जी मेहनत करो वो डाउटफुल ही रहता है। इसलिए वो जो थोड़ी मेहनत वाला है ना, उसको तो पास करना है लाजमी, ठीक है ना। डाउटफुल तो डाउटफुल ही रहना है, मेहनत करते रहना सब करी, लेकिन ये ना हो कि वो हो ना और ये करे ना, तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए। डन हो गया। देखें सबसे पहले देखें आपके पास 1 ईयर कूपर रेट 6%। पहले इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें कूपर रेट के ऊपर। एस इज इक्वल टू 100, और वो 100 लेना है, पहले 100 लेना है, मार्केट वैल्यू बाद में लेनी है। पहले में तो क्योंकि 100 पे आपको जो कूपन मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है? कूपन रेट के ऊपर कभी भी कोई और वैल्यू अज्यूम ही नहीं कर सकते, वो हमेशा किसके ऊपर कूपन मिलता है हमें? फेस वैल्यू के ऊपर। 100 इंटू 1 प्लस 0.06 की पावर 1, ये आ गया 106। फिर आपके पास यील्ड टू मैच्योरिटी आ जाएगा YTM 106 डिवाइडेड बाय 102 की पावर 1 माइनस 1, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3.92%। हाँ जी आया साहब का यही? नहीं 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 नहीं, क्योंकि कूपन रेट के साथ तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना, कूपन रेट ही निकलना है। दूसरे में क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ, दूसरे का कूपन रेट क्या है? 5% फॉर 2 years। S is equal to 100 into 1.05 की पावर 2। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 1 प्लस आई की पावर कितना? 110. अब हमने YTM फाइंड कर लेना है 2 साल का, तो क्या है फ्यूचर वैल्यू? 110.25 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 101 होल पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना? 4.48%। डन। अब ऐसा मुझे लगता है अभी तक नहीं समझ लगी। गुड। फिर उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 4% फॉर 3 years। ये 3 अलग अलग बॉन्ड थे, एक बॉन्ड नहीं था। एक बॉन्ड होता तो उसके लिए हम वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इसकी कितनी आ गई हमारे पास? 100 इंटू 1.04 की पावर 3, कितनी? 112.48। फिर YTM 112.48 डिवाइडेड बाय, ये तो रट्टा बन जाता है एंड पे जाके 97 होल पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.06 या 6%। ठीक होगी बात? अच्छा ये तो आपका हो गया जो बुक के अंदर हिसाब किताब था। ये बुक के अंदर ये सारा उसका सोल्यूशन है जो हम करी जा रहे हैं, और ये एंड पे जवाब है जो आपने एंड तक पहुंच गए। 5.6 नहीं 5.06 था, 06 है तो 5.1%। नहीं इतना तो हो जाता है, जिस हालात से तो गुजर रहा है इतने से इतना हो जाता है। तो बहुत कुछ होना है अभी तो, ये तो थोड़ा बहुत है। इब्तिदा इश्क है। चलिए अच्छा अब ना एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर फुल फ्लैज आपके पास सवाल आ जाए, फुल फ्लैज सवाल कैसे आ सकता है? वो आपको एक बॉन्ड दे देता है, कहता है पहले तो वाइटियम फाइंड करें, फिर बेस्ड ऑन वाइटियम
आप उसकी मुझे मार्केट वैल्यू फाइंड करके दें और फिर मार्केट वैल्यू से उसका केडी फाइंड करके दें। सवाल सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि कूपन रेट है 8%। अगर एक ही बॉन्ड है ना तो कूपन रेट बार बार चेंज नहीं होगा, सिर्फ मार्केट वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो ये कह सकता है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मार्केट वैल्यू वो दे देता है। कहता है पहले साल मार्केट वैल्यू सपोज दैट 105। ये मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू है ना, वो तो मार्केट को देखकर पता चलेगा। 108, 112। कहता है मुझे हर साल का अलग अलग वाईटीएम बताओ। बात ही खत्म होगी। वाईटीएम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे सबकी। ये तो मार्केट वैल्यू है ना, फेस वैल्यू तो उसकी 100 है, तो सबसे पहले इसकी ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? 1.08 की पावर 1 2 3 करते जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते जाएंगे। तो बताएं जरा पहली फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? 108। पहले तो 108 ही आएगा ना, फिर 1.08 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 116.6, फिर पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 125.97। ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है? YTM। तो 108 डिवाइडेड बाय 105 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 116.6 डिवाइडेड बाय 108 की पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर एक बॉन्ड आ जाए ना तो उसका ये तरीका है। फिर 125.97 डिवाइड बाय 112 की होल पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। परेशानी ये ना हो जाए ना कि उसमें जी आप कहोगे सर 3 कूपन रेट गिवन थे, वो 3 बॉन्ड थे, ये एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का कूपन रेट फिक्स रहता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यही रहता है। तो इसका हमारे पास YTM आ गया। पहले साल का कितना आ गया? 2.8%, 3.9% और 4%। अब ये YTM आ गया, इसको बेस बनाकर आप मार्केट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। डिपेंड करता है कितने सालों की। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर एक पहले साल की मार्केट वैल्यू फाइंड करोगे ना तो पता है कितनी आएगी? तकरीबन 116.16, क्योंकि ये दूसरे साल की है ना, तो जो पिछले साल के एंड पे दूसरे साल के शुरू में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। अब अगर वो आपको कहता है कि मुझे 2 या 3 सालों की मार्केट वैल्यू फाइंड करें, तो ये YTM ले लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे? बाकी वही तरीका जो पहले हमने शुरू में पढ़ लिया, लेकिन ये है कि इसके कोई 2-3 सवाल के सवाल तो यही है, और ये एक नई चीज है जो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन पेपर में मुझे लगता है बुक से बाहर वो देता नहीं है सवाल। हाँ जी, ये हमारा YTM कंप्लीट हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। अगर आप कहते हो कि सर इसकी थ्योरी, वैसे तो मैं आपको एक पेज भी दे दूंगा, अगर आप कहते हो कि इसमें कुछ चीज बता दें जो आपने पढ़नी है, अगर बुक से पढ़नी है तो वो बताएं। सबसे पहले ये एक चीज पढ़नी है आपने कि इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैपिंग। A yield curve was provided in this previous section. The next issue to consider how these constructed this technique as a, ये पेपर आप यानी इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, इस टेक्निक का नाम है ग्राफ को। ये जो हमने किया है ये बूटस्ट्रैपिंग कहलाता है। यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना, उसे क्या बोलते हैं? बूटस्ट्रैपिंग। ये वाला आपको कहां पर आ सकता है? MCQs में। कहते हैं यील्ड कर्व के बनाने का नाम क्या, कंस्ट्रक्ट करने का नाम क्या। एक ये चीज है। उसके बाद आपने जो और चीजें पढ़नी है, ये चीज मैंने आपको लिखवा दी है। यील्ड आर ग्रॉस यील्ड, इग्नोर यील्ड कर्व इज कंस्ट्रक्टेड फॉर रिस्क फ्री डेट सिक्योरिटीज एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अ यील्ड कर्व देयरफॉर शो रिस्क फ्री यील्ड। एक ये चीज।
अच्छा बाकी ये चीजें वो कह ये बात एक इंटरेस्टिंग है, एज द नेम रिस्क फ्री डेट वेयर द इन्वेस्टर हैज नो क्रेडिट रिस्क बिकॉज इट इज सर्टन दैट borrower will repay the debt at debt security issued by the government with AAA credit rating in their domestic currency by government should be risk free. AAA credit rating का मतलब क्या है भला? जीरो क्रेडिट रिस्क, क्योंकि AAA ही सबसे बड़ा है, उसके बाद AA। तो ये चीज, ये सारे आपके MCQs है, ये मैंने लाइनों में लिखकर दे देने आपको, 1 2 3। उसके बाद ये मैंने आपको कर्व बता दी, ये वही है कि आपकी अगर आने वाली यील्ड में कम होगी तो कम होना शुरू हो जाएगा। ये अगर ग्राफ बनाने हैं ना, अभी जो हमने ग्राफ बनाया था, यहां पर ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, यहां पर परसेंटेज आ जाएगी। ईयर 1 की कितनी परसेंटेज निकली थी? 2.8। यहां पर देखेंगे 2.8 कहां पर है। फिर ईयर 2 की कितनी निकली थी? 3.9, वो यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ये है बढ़ने का, अगर कम होता ना तो वो इस तरह का बनता ग्राफ। वो यहां पर मैं बता, अगर चेंज ही ना होता, ये बढ़ने का है, और कांस्टेंट भी हो सकता है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। इसको यहां पर देख लें, समटाइम्स स्लोप अपवर्ड बट विद द यूजुअली स्लोप स्टीपली पॉजिटिव अपवर्ड का मतलब ये अब एक नजर पढ़ लेना, ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद ये चीज पढ़नी है, IRR कैलकुलेटर, ये जो अभी हमने फाइंड किया है, लैंडर्स रिक्वायर्ड रेट, प्री टैक्स लेना है, ग्रॉस रिडम्पशन लेनी है और टाइम लेना है। ये जो हमने सवाल किया ना उसमें ये बातें बताई हुई हैं। उसके बाद यहां पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट डिस्क्राइब्ड बाय द यील्ड कर्व। ये खत्म होगी बात। एक और लाइन आपको मिलेगी जी, जैसे कूपन है उस पे हम तो टैक्स पे पैक लेते हैं। हाँ, लेकिन इस पे नहीं लेते, इसमें नहीं लेना, इसमें आपने ग्रॉस अमाउंट के ऊपर लेना। एक लाइन और इसी तरह की लिखी हुई मिलेगी आपको, ये खत्म होगी ये थ्योरी आपकी जो आपने करनी है। A plot of required rates of return against maturity is called a yield curve। ऊपर वाली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में पता क्या फर्क है? वहां पूछा गया है yield to maturity, उसने कहा है yield to maturity को हम प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू yield curve। यहां पर क्या लिखा हुआ है? yield curve क्या है? कि प्लॉट मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न और टाइम को अगर प्लॉट कर दोगे, प्लॉट का मतलब क्या है? ग्राफ के ऊपर डॉट लगाकर लाइन लगा दोगे तो उसे हम क्या बोल देंगे? यील्ड कर्व। और यहां पर डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यील्ड कर्व। और अगर वो कहता है जी यील्ड टू मैच्योरिटी बताओ, तो हमने क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरोइंग एंड रेट ऑफ बोरोइंग, लेंथ ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, ये यील्ड कर्व का टोटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई सवाल करवाना है वैक का, पास्ट पेपर का, तो मैं अभी एक टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, बल्कि मेरे पास 1 बजे तक आधा घंटा है, अगर आपने सवाल करने हैं तो कर लेते हैं। जरूरत है किसी सवाल की तो बताएं, वरना अगर आपके सवाल हो गए हैं। सर 2025 वाला आपने कराया था वो तो हो गया, हाँ, तो 24 के जी करने हैं, वो करेंगे तो पता लगेगा। चले, मैं तो कहता हूं कि आप ना डेली सवाल किया करो, उनमें से अगर कोई मसला आता है तो वो आकर पूछें, ताकि ना साथ साथ सवाल आपके होते जाएं। ठीक है, और अब इसके ना MCQs भी देखते जाए। ठीक है, तो कल फिर कितने सवाल करके आओगे? इसको खत्म करके आओ आप। सर भी रिस्क नहीं ना करना साथ। रिस्क कल करवाऊंगा, ये खत्म करके आओ, कल इसके सारे सवाल डिस्कस करते हैं, सारे सवाल। ठीक है, तो 2022 से 2025 इसको खत्म करके आओ। जितने सवाल वैक के हैं, सारे वैक के नहीं है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के जितने सवाल हैं MCQs हैं।
ठीक है, एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस, इसको कल खत्म करके आओ। ठीक है, तो कल ताकि कोई भी क्यूरीज है वो आपकी क्लियर हो जाए। आपके पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। ठीक है, तो फिर परसों से मैं आपको रिस्क का चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है। छुट्टियां आ रही